कहानी का शीर्षक भूतिया हवेली की रहस्यमय शाम। सोनू और मोनू, दो घनिष्ठ मित्र, हमेशा नई जगहों पर जाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। कहते हैं कि वह हवेली भूतिया थी और कई लोग वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करते थे। सोनू और मोनू अपनी साहसिकता की भावना के साथ तय करते हैं कि वे हवेली की रहस्यमय शाम को खुद देखेंगे। वे अपनी छोटी सी टॉर्च, एक कैमरा और कुछ स्नैक्स लेकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों दोस्तों ने अपने कैमरे को चालू कर लिया और हवेली के अंदर घुसने लगे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। सोनू ने मोनू से कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मोनू हंसते हुए जवाब देता है, अरे ये सब केवल कहानियां हैं। दोनों ने हवेली की सैर शुरू की। वे पुराने कमरों से होकर गुजरे, एक विशाल और धूल से भरी पुस्तकालय में घुसे और एक पुरानी सीढ़ी के ऊपर चढ़े। अचानक एक अजीब से आवाज आई। सोनू और मोनू एक दूसरे की ओर देखकर चौंक गए। आवाज कहीं दूर से आ रही थी। दोनों दोस्तों ने आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे एक पुराने कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना चित्र और एक चमकदार वस्तु पड़ी थी। मोनू ने चित्र को करीब से देखा और कहा, यह चित्र बहुत अजीब है। इसमें एक आदमी और एक औरत खड़े हैं। सोनू ने चमकदार वस्तु की ओर इशारा किया। यह क्या हो सकता है? मोनू ने वस्तु को हाथ में लिया और देखा कि वह एक पुराना लॉकेट था। लॉकेट खोलते ही एक हल्की सी चमक और एक छोटे से संदेश के साथ एक पुराना पत्र बाहर आया। पत्र में लिखा था, मैंने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब यह हवेली मेरी आत्मा से बंधी है। कृपया मेरी मदद करें। सोनू और मोनू ने तय किया कि वे हवेली में एक रात बिताकर भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। जैसे ही रात का अंधेरा घिरा, हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगी। सोनू और मोनू ने साहसिकता से काम लेते हुए उन आवाजों की ओर बढ़ने का निर्णय किया। वे हवेली के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना चूल्हा और कई पुरानी वस्तुएं पड़ी थीं। अचानक चूल्हा जलने लगा और वहां से एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और वह एक महिला की आत्मा थी। महिला ने कहा, मेरे पति और मैं इस हवेली में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन मेरे पति को धोखा देकर मुझे हवेली से निकाल दिया गया। मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी है और मैं शांति की तलाश में हूँ। सोनू और मोनू ने महिला की कहानी को सुना और तय किया कि वे उसकी आत्मा को शांति देने के लिए मदद करेंगे। उन्होंने हवेली के पुराने दस्तावेजों की जांच की और पाया कि महिला का पति हवेली में ही दफनाया गया था। दोनों ने मिलकर महिला के पति के शव को ढूंढने और उसकी सही जगह पर दफनाने का निर्णय लिया। अंततः उन्होंने शव को सही स्थान पर दफनाया और महिला की आत्मा को शांति दी। महिला की आत्मा ने सोनू और मोनू को धन्यवाद कहा और हवेली से उड़कर चली गई। सोनू और मोनू ने हवेली को साफ सुथरा किया और गांव वालों को बताया कि हवेली अब सुरक्षित है। हवेली अब एक सामान्य जगह बन गई और सोनू और मोनू की साहसिकता की कहानी गांव में मशहूर हो गई। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।